हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन टॉपिक वर्ब्स कि किस तरह से आपको सेंटेंस फिलअप की फॉर्म में दिया जाता है एग्जाम में और आपको वहाँ पे एग्जैक्ट वर्ब बोल लो या आप कह लो एग्जैक्ट टेंस को फिल करना होता है। देखो, वर्ब और टेंस ना आपस में इंटरलिंक टॉपिक रहते हैं। वर्ब बताता है किसी काम का, किसी एक्शन का होना, ये बोलता है किसी एक्शन को करना है हमने, ठीक है ना, वर्ब। और वही वो एक्शन किस टाइम पे हो रहा है ना, दैट टाइम ऑफ एक्शन बताता है हमें वर्ब, तो सॉरी टेंस। तो कहीं ना कहीं ये वर्ब और टेंस के आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आज हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी के अंदर जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, चाहे आपका जेकेपी कांस्टेबल का चल रहा एग्ज़ाम है या आप लोग इसके बाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप जानते हो जेके का पैटर्न क्या होता है कि वो आपको टेंसेस से या वर्ब से बेसिक क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नाउ पहला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर राम ब्लैंक यस्टरडे अबाउट द स्मॉल मटेरियल्स यू वांटेड, फिर इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। मिस्टर राम कॉल्ड आएगा, हैड कॉल्ड आएगा, हैज़ कॉल्ड आएगा या वॉज कॉलिंग आएगा। अब देखो लिखा है कि मिस्टर राम में सब्जेक्ट है हमारा, यस्टरडे हमें बता रहा है कल, मतलब एक्शन जो हमारा पास्ट का है। मिस्टर राम ने पास्ट में कुछ बोला है अबाउट द सैम्पल मटेरियल्स यू वांटेड, तो मिस्टर राम यहाँ पे कॉल्ड आ जाएगा। मिस्टर राम कॉल्ड यस्टरडे अबाउट द सैम्पल मटेरियल्स यू वांटेड, ठीक है ना। क्यों आया कॉल्ड? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है, सेंटेंस किसमें हमारा पास्ट में, ठीक है ना। हैज़ और हैव कॉल्ड तो हमारा ऐसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, she is dash the soup to see if it need more salt। अब आपको फिल करना है, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बीन टेस्टिंग, टेस्टिंग, बीइंग टेस्टिंग या टेस्टेड। अब देखो यहाँ पे लिखा है शी इज़ डैश द सूप टू सी इफ़ इट नीड्स मोर सॉल्ट। वो टेस्ट कर रही है सूप को देखने के लिए कि क्या उसमें और सॉल्ट की ज़रूरत है या नहीं है ना। देखो शी सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ क्या आपको वर्ब की फॉर्म दे रखी है, बेस फॉर्म दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अगर हम टेस्टिंग लगाएंगे ना, तो देखो इस प्लस मेन वर्ब का आईएनजी क्या होगा, इसके बाद टेस्टिंग। अब ये इस टेस्टिंग लगने का मतलब क्या, सेंटेंस किस में हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। और बात तो चल उसी में रही है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, कि शी इज़ टेस्टिंग द सूप टू सी, वो सूप को टेस्ट कर रही है देखने के लिए कि क्या वो टेस्ट उसमें सॉल्ट की ज़रूरत है या नहीं है ना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका टेस्टिंग लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स। कहा है कि वो पढ़ रही है लगातार 2 घंटों से। देखो 2 आवर्स मतलब आपको प्रॉपर ड्यूरेशन दे रखा हुआ है कि 2 ही घंटे का फिक्स टाइम दे रखा हुआ है आपको। देखो हैज़ के बाद लगा है बीन, फिर लगा है मेन वर्ब का आईएनजी। तो ये कौन सा टेंस है आपका, हैज़ प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का आईएनजी, ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जब टेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं उसके लिए, हम देखो हमें टाइम दे रखा है 2 घंटे, तो हमें दे रखा है सेंस। सेंस तो कब आता है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कि उसने कब वो स्टार्ट किया। टेल भी नहीं आएगा तो हम फॉर ही लगाते हैं। ये आपने पढ़ रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं या हम सेंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर लगता है ड्यूरेशन बताने को, ठीक है ना, और वहीं सेंस लगता है हमारा पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ स्टार्ट, क्यों काम कब से हमने स्टार्ट किया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही डैश इन। मैं टीवी देख रहा था जब वो अंदर आया। यही सेंस निकल के आ रहा है ना। देखो लिखा भी क्या है, आई के बाद आई वॉज वॉचिंग है ना, तो आपने ध्यान से देखना है इसको। देखो वॉज के बाद पास्ट में प्लस वर्ब का आईएनजी लगा हुआ है। व्हेन बता रहा है आपको यहाँ पे क्या, जब, है ना, जब वो। अब देखो जब वो अंदर आया मतलब इंस्टेंट ही हुआ है ना, तो जब वो अंदर आया है तो यहाँ पे क्या होगा, ही केम इन, है ना। टेंस कौन सा हो गया आपका, पास्ट का इनडेफिनिट बन गया, पास्ट का इनडेफिनिट टेंस। तो कम तो नहीं आएगा, वॉज कमिंग भी नहीं आएगा, और यहाँ पर लिखा है कम्स भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, व्हेन ही केम इन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही कट हिज फिंगर वाइल ही डैश वेजिटेबल। उसने अपनी फिंगर काट ली जब वो वेजिटेबल को कट कर रहा था, या कट कर रहा था, है ना। ही सब्जेक्ट है आपका, कट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ही कट हिज फिंगर, ये पूरा एक क्लॉज है, ये पास में दे रखा है ना। वाइल के बाद ही अलग सेंटेंस हो गया ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, वाइल, जब वो, वाइल ही वॉज कटिंग ना, जब वो वेजिटेबल्स को कट कर रहा था। ये भी पास में बनाना है हमने। अगर ये पास में था तो हमारा अगला पार्ट भी पास में होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस को फॉलो करना है हमने। तो यहाँ पे जो कटिंग आ जाएगा, सॉरी वॉज कटिंग जो आ जाएगा आपका,
ये जो वॉज कटिंग है आपका, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन ही फर्स्ट डैश टू चर्च। वो अभी तक वो डे रिमेंबर करता है जब वो पहली बार चर्च गया था। देखो ही स्टिल रिमेंबर का मतलब क्या है, अभी तक, है ना, कि वो उस चीज़ को याद करता है। ठीक है ना, जब वो पहली दफ़ा चर्च गया था, जब वो गया था, है ना। तो गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेंट ही आना चाहिए, क्योंकि गया था का सेंस आ रहा है। तो आपका ऑप्शन में दे रखा है वेंट। गोइंग मतलब जा रहा है, वो तो नहीं आएगा। वॉज गोइंग गया था कभी, ये भी नहीं आएगा। गॉन भी नहीं आएगा। तो वेंट वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये पास की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड ही वर्कड हार्ड कॉमा ही पास। अगर तो उसने मेहनत किया होता तो वो पास हो जाता। देखो अगर का सेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, और कंडीशन हमने पढ़ रखा है कि कंडीशन होगी तो साथ में उसके साथ उसका रिजल्ट भी दिया जाता है ना। कंडीशन में हमेशा कंडीशन के साथ में रिजल्ट भी दिया जाता है। लिखा है हैड ही वर्कड हार्ड, ये कंडीशन है। अगर उसने मेहनत की होती तो रिजल्ट में क्या है कि वो पास हो जाता, ये इसका रिजल्ट है। अब देखो यहाँ विल हैव आएगा, वुड हैव आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, हमें ये बताना है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, ही वर्कड लिखा है ना, ही वर्कड कौन सी कंडीशन है हमारी, ये पास्ट परफेक्ट की है, यही है ना, पास्ट परफेक्ट। इसमें आप क्या लगाते हो, ये पास्ट परफेक्ट कंडीशन है आपकी। तो उसके बाद देखो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो ना आप, इसमें हैड प्लस इन्वर्जन का बस इन्वर्जन हुआ है। हैड पहले ही हैड वर्क लिखा होता तो सेंटेंस हमारा सिंपल होता। हैड ही वर्क में बोला गया, इन्वर्ट किया गया है ना, तो ये हैड के बाद हमारा देखो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीच में ये ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही जब कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, रिजल्ट में क्या आता है आपके, वुड के बाद हैव आता है और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है पास। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन वुड हैव, जो बी पार्ट है आपका वो हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है आपका, वी होप दैट फादर डैश सून। हम होप करते हैं क्या फादर ठीक हो जाएंगे, नहीं सॉरी, फादर आएंगे, जल्दी आएंगे, है ना। सून का मतलब है जल्दी आना, कोई चीज़ जल्दी होगा, है ना। तो ये जो चीज़ होनी है ये फ्यूचर में ही होनी है। देखो वी होप, हम होप कर रहे हैं कि फादर जल्दी ठीक होंगे, है ना, सून होगा वो काम। तो ये हमें कहीं ना कहीं जल्दी होना बता रहा है, फ्यूचर टेंस के बारे में, है ना। तो यहाँ पे ये वेलकम होगा। और ऐसे भी आपको पता ही है सून क्या है, ये हमारी एडवर्ब किसकी होती है, टाइम की है, और टाइम आने वाला बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कम तो नहीं होगा, वुड कम भी नहीं होगा, इज कमिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पे वेलकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा इज़ लर्निंग हाउ ब्लैंक। राधा लर्न कर रही है हाउ टाइप कर रही है, हाउ टू टाइप, हाउ टाइपिंग, हाउ टू टाइपिंग। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आएगा हाउ टू टाइप आएगा, बहुत ही बेस फॉर्म है ये। देखो राधा इज़ लर्निंग है, यहाँ पे देखो राधा इज़ लर्निंग है, ये एक क्लॉज है आपका। और जब भी आपको पूरा क्लॉज दिया है उसके बाद अगर आपको WH वर्ड दिया है, जैसे यहाँ पे हाउ लिखा है कि कैसे करेगी, या वाई लिखा होता, तो WH वर्ड के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव लगता है। और एक होता है हमारा बेर इन्फिनेटिव, जहाँ पे सिर्फ हमारा क्या होता है, टू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप आएगा, टाइपिंग नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो टू टाइप जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। 10th क्वेश्चन है आपका, समवन डैश अवेट, ये अवे है, समवन डैश अवे माई बाइक यस्टरडे। किसी ने मेरा बाइक कल ले लिया। यस्टरडे मतलब बता रहा है हमें कल, है ना। ये क्या है, एडवर्ब शो कर रही है हमें पास्ट, ये एडवर्ब पास्ट की हमारी, पास्ट का टाइम है। तो समवन इज टेकिंग, तो अभी कॉन्टिन्यूस में होता है, ये नहीं होगा। हैव टेकन भी नहीं होगा, टेक्स भी नहीं होगा, प्रेजेंट की बात हो जाएगी। अगर टेक्स लगाएंगे तो समवन टुक हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लो अपना ए पार्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है आपका, शी डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट वीक। तो सिंस लगा दिया है, मतलब हमें टाइम दे रखा है, कहा कि वो सफ़र कर रही है फीवर से लास्ट हफ्ते से, है ना। सफरिंग है, वर्ब का ING भी लग चुका हुआ है, तो आपको पहले लगाना है हैज़ प्लस बीन। और टेंस कौन सा बन गया आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इसी के बाद हम टाइम मेंशन करते हैं। और यहाँ पे बोला है पिछले हफ्ते से, तो हमने सिंस लगा दिया। तो यहाँ पे जो हैज़ बीन वाला ऑप्शन है आपका थर्ड वाला, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई 2025 कॉमा ही डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स बाई 2025। देखो ये ईयर अभी आया नहीं है ना, आने वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बाई के बाद टाइम दे रखा है, बाई प्लस टाइम दे रखा हुआ है। जो टाइम किसका आपका फ्यूचर का टाइम दे रखा है ये, है ना। तो मतलब टेंस कौन सा लगेगा हमारे हिसाब से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लग जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा तो क्या आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन लग जाएगा, विल हैव वाला, विल हैव बीन। देखो लिखा हुआ है सेंटेंस आपका, एक सेकंड दीजिए मुझे, लिखा हुआ है बाई 2025, मतलब जो अभी साल आपका आया ही नहीं, जो चीज़ आई नहीं आपको उसके लिए बोला हुआ है ना। तो बाई के टाइम का फ्यूचर की बात होगी ना, बाई टाइम फ्यूचर में हम लगाते हैं विल, हैव या हैज़ में से हैव,
बीन और वर्किंग, मेन वर्ब का आईएनजी, तो यही बनेगा आपका। इस सबसे आपका ए पार्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे डैश आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास। वो खेलने, दे मतलब बहुत सारे बच्चे खेलने आए। आफ्टर कब? जब उनने क्लास कंप्लीट कर लिया। देखो ये आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर के बाद लिखा है हैड कंप्लीटेड, मतलब पास्ट परफेक्ट है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर से पहले फिर क्या आना चाहिए हमारा? सिंपल पास्ट, क्योंकि दो एक्शन हो रहे हैं। दो एक्शन जब होते हैं तो पहला एक्शन किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा सिंपल पास्ट में होता है। और सिंपल पास्ट में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो दे रैन का, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे रैन आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है ना। रन, ठीक है ना, रन का सेकंड रैन, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, सेकंड लगाना था फॉर्म हमने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा रैन हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है आपका, ही वॉज इन दी बाथरूम व्हेन ही डैश रैंग द डोर बेल। वो बाथरूम में था जब किसी दूसरे ही ने बेल रैंग किया, डोर बेल को बजाया। देखो ये व्हेन बता रहा है, जब है ना, ये शॉर्ट टाइम बता रहा है हमें, तुरंत ही किसी ने बेल बजा दिया है। तो व्हेन ही रैंग तो लगा दिया है मैंने यहाँ पे, तो जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका रैंग 14th का, ये सही हो जाएगा। व्हेन ही रैंग द बेल, ठीक है, यहाँ पे गलती से ऑप्शन मेंशन कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। उससे बेटर जॉब मिलेगी अगले मंथ ना। अगला मंथ मतलब आया नहीं है, मतलब काम हमारा फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में होने वाला है तो क्या आएगा? ही विल गेट होगा, गॉट नहीं होगा, गेट नहीं होगा, हैव गॉट भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, वाइल ही डैश इन द गार्डन इट बिगिन टू रेन। जब वो गार्डन में था उस समय बरसात हो गई। अब देखो वाइल बता रहा है जब, ये कंजक्शन है, ये बता रहा है ड्यूरेशन को कि जब बारिश हो, जब कुछ हुआ गार्डन में, तो इट बिगिन टू रेन। जब वो क्या कर रहा था? वॉज वाटरिंग, हैड वाटर्ड एंड वॉज वाटर्ड, जो भी दिया हुआ है आपको गार्डन में, है ना, बोला बताने के लिए। तो वाइल ही वॉज वाटरिंग ही आएगा ना, जब वो पानी दे रहा था गार्डन में, वाइल ही वॉज वाटरिंग इन द गार्डन, उस समय क्या होगी? रेन होगी, क्योंकि यहाँ बिगेन लिखा हुआ है। बिगेन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? वॉज वाटरिंग ही आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। देन फॉर कंपैरिजन लिखा है, द स्वॉर्ड है, तो यहाँ भी द आना था। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 18th क्वेश्चन, डैश लेडीज़ आर नॉट इंडियंस। वो लेडीज़ क्या है? इंडियंस नहीं है। दिस लेडी मतलब किसी एक स्पेसिफिक की बात कर रहे, तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अब दोज बहुत सारी लेडीज़ के लिए हम करते हैं, दैट भी किसी स्पेसिफिक के लिए, और एनी तो बहुत कोई भी हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दोज लेडीज़ आर नॉट इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड नॉट। उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा? दैट ही वुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट डैश नॉट टू हिज टेस्ट। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसके टेस्ट को सूट नहीं करता। देखो ही टोल्ड है, ही सब्जेक्ट है हमारा, टोल्ड हमारा पास्ट में दे रखा है, देन ही सब्जेक्ट अगेन है, ये वुड हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है। क्या कहा? नॉट टू डू दैट वर्क बिकॉज कंजक्शन दे रखी है बीच में जोड़ने के लिए, बिकॉज इट है, तो इट के बाद बोला इट डैश नॉट टू हिज टेस्ट, वो उसके टेस्ट का नहीं है। तो इट के बाद ऐसे भी क्या लगाते हो आप? सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, यस और नो। इट के बाद हमेशा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? इट वॉज और इट इज़। यहाँ पे इट इज़ आएगा, इट वॉज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ हिज टेस्ट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर हम वॉज लगाएंगे तो पास में जाता है, और इट के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे केम हियर इन द इवनिंग एंड डैश मेक फर्दर अरेंजमेंट्स। वो यहाँ शाम को आए और उन्होंने फर्दर अरेंजमेंट्स किए। दे केम क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और दे हम यूज़ करते हैं बहुत सारों के लिए, प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। वो शाम को यहाँ आए और उन्होंने क्या किया? फर्दर अरेंजमेंट्स किए। तो जब शाम को आए मतलब आ गए ना पास में, तो दे बिगिन होगा, बिगिन होगा यहाँ पे, बिगिन नहीं होगा। तो जो बिगिन है यहाँ पे वो आपका सही हो जाएगा। वर्ब का बिगिन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बिगिन होता है। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑल 20 क्वेश्चंस आर अबाउट योर वर्ब टॉपिक, और आई थिंक ये सारे आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। बहुत ही बेसिक वे में मैंने समझाया आपको। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।